सुप्रीम कोर्ट खुदारा अब 45 साल मत लेना कि भुट्टो का ट्रायल जो है वो गैर आईनी था और वो जो है ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। आप जुडिशियल कमीशन या कमीशन आपके पास खुद सारी हाई कोर्ट मांग रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मैं यकीन से कहता सकता हूं कि यही असरात जो हैं लाहौर हाई कोर्ट पर हैं, यही असरात सिंध हाई कोर्ट पर हैं, यही असरात बलूचिस्तान हाई कोर्ट पर हैं। और अनकरीब आप देखेंगे कि बाकी सूबों के जजेस भी इसी तरह ये दलेरी करते हुए, जुर्रत करते हुए अपने माफियूज ज़मीर को जो है बयान करने के लिए कौम के सामने आएंगे और बताएंगे कि किस तरह से अदालती निज़ाम को कैप्चर कर लिया गया है, किस तरह से गर्दन पर रख कर फैसले करवाए जा रहे हैं। और अगर इस तरह से निज़ाम अदल को आपने इन्हतात करना है तो फिर ये आइन की खिलाफ वर्जी ही नहीं है, ये आइन से बगावत है। और आइन से बगावत का मतलब है ये हाई ट्रीजन के ज़ुमरे में आता है। जो भी इसका जिम्मेवार है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, ये 9 मई से लेकर और 9 फरवरी तक आप इस सारे शाखसाने का आप जुडिशियल कमीशन बनाकर इंक्वायरी करें ताकि ये पता चले कि क्या 9 मई का एक जो बयानिया बनाया गया और कैस्टेड बनाया गया, क्या फिर एक हार्ट थ्रॉब जो पाकिस्तान के दिलों की धड़कन है इमरान खान, क्या उसको और उसकी पार्टी को मुनहदम करने के लिए ये जो है 9 मई का शाखसाना बनाकर और 9 फरवरी पर आकर मुंतज फॉर्म 47 में आकर होता है, जबकि 8 फरवरी को कौम ने बड़े ज़ोर से आकर जो है इमरान खान और इमरान खान के उम्मीदवारों को आके वोट देकर इस मैसिव तरीके से जिताया है कि पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई जो है मिसाल नहीं मिलती है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल छीन लिया, आपने उसके कायद को पाबा सलासिल कर दिया, आपने उसके सदर को आज भी अंदर रखा हुआ है, आपने नायब सदर को अंदर रखा हुआ है, आपने पंजाब के सदर को अंदर रखा हुआ है, आपने सेनेटर एजाज को अंदर रखा हुआ है, आपने सनम चौधरी को अंदर रखा हुआ है। सारे जो है पाकिस्तान के आप तहरीक इंसाफ के क़यादत को अंदर रखने के बावजूद भी लोगों ने न सिर्फ उम्मीदवार ढूंढा 8 तारीख को, बल्कि वो अपना सिंबल ढूंढते रहे। किसी ने बैंगन ढूंढा, किसी ने कटोरा ढूंढा, किसी ने चारपाई ढूंढी, किसी ने जो है खिड़की ढूंढी, और जितना भी शादी का जहेज का सामान होता है वो हमें तितर बितर करके बखेरने की कोशिश की। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान की आवाम ने, उन्होंने भी जिद कर ली थी कि हमारा हक है वोट देना और हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और उसके उम्मीदवारों को वोट देंगे। चुनाचे उन्होंने न सिर्फ उम्मीदवार ढूंढे बल्कि उनके सिंबल को भी ढूंढ के और ऐसा मैसिव मैंडेट दिया और ऐसी चुपेड़ मारी उनके मुंह पर जो है, जो बख्तरबंद गाड़ियों में आकर जो है मैदान जंग में उतरे थे, उनको चारों शाने चित गिराकर और जिसको हाथ पैर बांध के लड़ाया गया था उन्होंने उनको जिताया है। तो इसके बावजूद फिर 9 फरवरी को ये रिजल्ट को 100 हमारी नशिस्तें जो है छीन ली गई। 100 नशिस्तें ही नहीं छीन ली गई, हमारी इन्होंने जो है मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई। आज तक हमारे इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी हुए हैं, आज तक उसकी रोशनी में हमारा बल्ला बहाल नहीं किया गया सिंबल। आज तक हम एक दूसरी पार्टी के मोहताज होकर उसमें शामिल होना हमारी मजबूरी बन गई। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम को सलाम है और इंशाअल्लाह आज जो ये इन्होंने एक पहला कतरा बारिश का आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के तवस्सुत से, जो आज सारे मीडिया में ये खबरें छाई हुई हैं और सारे पाकिस्तान ने देखा है कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज एक ऑर्गन ऑफ स्टेट के ऊपर हावी होकर अदालती निज़ाम को किस तरह उन्होंने मफलूज करके अपनी लौंडी और बांदी और गुलाम बनाकर इस मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि बहुत होलिया है इस मुल्क के अवाम के साथ और आइन के साथ खिलवाड़। अब चीफ जस्टिस से बहुत अदब से मुस्तदी हैं कि खुदारा ये कमीशन बनाइएगा ताकि इस कमीशन के थ्रू हर एक का जो है दायरा इख्तियार जो आइन में मुतय्यन शुदा है अपने अपने आइन के दायरे के अंदर सारे रखें, क्योंकि एक ही इदारा है और वो पार्लियामान है जो मुक्तदिर करता है अवाम को। बाकी सारे सर्विसेज हैं, तनख्वाहदार हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो अदलिया हो, अवाम के खादिम हैं, क्योंकि अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से इनको तनख्वाहें मिलती हैं और इनको मराहत मिलते हैं। ये आते जाते रहेंगे अगर धरती माँ रहेगी या अवाम रहेंगे या पाकिस्तान रहेगा। तो पाकिस्तान के साथ वफादारी, पाकिस्तान के आइन के साथ ताबेदारी, यही आइन की रूह है और इसी की हल्फ सुप्रीम कोर्ट और अदालत आलिया के जजेस ने उठा रखी है। तो खुदारा बुनियादी हकूक़ का अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कीजिएगा, हक़ हुक्मरानी अवाम को लौटाएं, अवाम का मैंडेट उनको वापस दें ताकि अवाम अपने फलाह बहबूद के लिए इस धरती माँ के लुटेरों से हिसाब भी ले सकें और धरती माँ जो है तरक्की करे। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच सर।